बसंत गुरु जी का प्रणाम। आइए आज जीवन के एक बहुत छोटी और बहुत कीमती चीज पर हम चर्चा करते हैं। छोटी क्या है कि छोटी ये है कि आप अपने जीवन की गुत्थी सुलझाना चाहते हैं। यदि आप असमंजस में हैं, कंफ्यूजन में हैं, जीवन में क्या करें क्या नहीं करें, इस असमंजस से पड़े हुए हैं, एक ऐसी उलझन में उलझ गए हैं कि जिंदगी के निर्णय करते नहीं बन रहा है। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे आर्थिक जीवन हो, चाहे अपना स्वयं का जीवन हो, चाहे साधना का जीवन हो, चाहे भौतिक पक्ष का जीवन हो। यदि हम उलझन में घिर गए हैं और एक गांठ बन गया है और मेरा मन के अंदर में तरह तरह की चीजें चल रही है मित्रों, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कैसे हम अपने आप को रिलैक्स करें, कैसे हम अपने आप को कूल करें, हम कैसे अपने आप को शांत करें, कैसे मन की इस समस्या से निजात पाए? तो मित्रों, इसके लिए बहुत आसान सी सिंपल सी तरीका है। हमारे शिव जी ने पार्वती जी को बताते हुए बता दिया है कि स्वर योग में सांसों को कैसे हम ध्यान करें, किस वक्त हम इसको ध्यान करें, हमारी अंतरात्मा से हमारा कैसा एकाकार हो, हमारी अंतरात्मा हमसे कैसे बैठ करके फिर उस समाधान निकाले, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या कल्याणकारी नहीं है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है मेरे जीवन में एक ऐसी जो उथल पुथल है उसको शांत कर देने का, उसको बिल्कुल शांत कर देने के लिए एक बहुत सिंपल सी सांसों का प्रयोग है मित्रों। हमको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, आप पीले रंग का या नीले रंग का एक वस्त्र पहन लीजिए, ढीला ढाला वस्त्र हो, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ आप पालथी मार करके बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, अपने आप को बढ़िया से नहा धो लीजिए, हल्का खाना खा लीजिए, बिल्कुल पेट भरा हुआ ना हो और बिल्कुल पेट खाली भी ना हो, और आप कुछ समय तक का अपनी जो चिंतन है, कुछ चिंतन है, आप ओम नाद आप लगा दीजिए, ओम कहते रहिए। आप 15 मिनट का ओम जप करने के बाद आप अपनी सांसों को जरा चेक करें। चेक करने के बाद यदि जब आपकी सांसें सुषुम्ना में आ जाए, माने दोनों सांसें जब चलने लगे, उसी समय आप सांसों को खींच करके कुंभक करके अपनी सांसों पर ध्यान टिकाएंगे और अपने को शांति 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 3 बार बोलेंगे। और आप देखेंगे उसके बाद कुछ समय के बाद ये प्रयोग करें, 2 से 3 बार प्रयोग करें और बहुत जल्दी फिर आपको आपका कन्फ्यूजन से निकलने का मार्ग सुझाई देगा। आपको जीवन में एक दिशा मिलेगा और आप उस आपका विवेक जागृत होगा, एक निर्णय लेने की स्थिति में आएंगे और अपने आप को खुद से फिर प्रेम करना सीखेंगे, खुद से निर्णय लेना सीखेंगे और अपने विश्वास को जीतेंगे और अपनी सफलता के पायदान को आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में सुगंधी, सोने पे सुगंधी वाली बात पैदा होगा मित्रों। तो आइए हम 1 मिनट का यह चीज है, ध्यान है, कर लेते हैं। क्या करना है? आँख आपने गोदी लगा लिया हुआ है और हमारा बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, इस तरह से एक गोदी में हम रख लें और रखने के बाद हम अंततः धीरे धीरे ही हम ओम ओम स्वर को बोले, ओम इस तरह से ओम बोलते थे 24 बार तक बोलते बोलते आप देखेंगे कि आपकी दोनों नासिका जो है वह सांसें संतुलित हो गया है और आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा मेरा बायां नासिका भी चल रहा है, फ्री है, तो कुछ समय के बाद वो अपने आप को चेंज करेगा और जब दोनों नासिका हमारी चलने लगे तब इस तरह से सांसें भर लीजिए और अपनी खुले नयन से या मानसिक रूप से आंख बंद ही रहे और आप अपने इस नाक पर अपना ध्यान टिका दीजिए और 3 बार बोलिए, शांति शांति शांति। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मन शांत, ऊर्जाएं शांत, भौतिक शरीर शांत, सूक्ष्म शरीर शांत, कारण शरीर शांत, शांति शांति शांति। और फिर आप गहरी सांस खींचें और कुंभक करें और इस तरह से आप 3 से 5 बार आप शांति की जो धारणा को करना है और उसके बाद फिर से ओम नाद करके अपने को प्रणाम करके उठ जाना है। कैसे ओम नाद करके? ओम
ओम। ओम। बस सिंपल सी फंडा है मित्र। आप इस योग को या इस स्वर को या इस ट्रिक को या इस फंडा को, जो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, इसको आजमा करके देखिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो उथल पुथल है किस तरह से बहुत तेजी से शांत होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग जब तक अपने जीवन में अशांति को, कंफ्यूजन को रिलैक्स की तरफ मोड़ें, अपने को चैन भरें, बेचैनी दूर करें, घबराहट को दूर करें, विश्वासी बने, आत्मज्ञानी बने और अपने आत्मा से अपनी लिंक को स्थापित करें, अपनी आत्मा से अपने आप को एक संवाद के लिए जोड़ें। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।